अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूरोप की बात शारिक जावेद के साथ और आज हमारे साथ मैं मौजूद हैं ज़ूरिक से बड़ी जानी-पहचानी शख्सियत इमरान मुज़म्मिल। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम शारिक भाई। बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया और कीमती वक़्त में से आज हमें वक़्त दिया क्योंकि आज भी आपका एक इवेंट है वहाँ पे। बेसिकली ज़ूरिख में पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं और कह लें कि इर्द-गिर्द जो भी एक्टिविटी हो हम तक जो बातें पहुँचती हैं, जो जर्मनी में वो इमरान भाई के ज़रिए पहुँचती हैं। ये एक आईटी प्रोफ़ेशनल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इन्होंने इस चीज़ का भी बेड़ा उठाया हुआ है कि कम्युनिटी को जोड़ के रखें, साथ-साथ पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स को भी रिपोर्ट्स बना के भी भेजते हैं, जर्नलिज़्म से भी वाबस्ता हैं। फिर कोई भी इनिशिएटिव इस तरह हो जो खुद से ये लेते हैं कि भई कम्युनिटी को कैसे जोड़ें, कैसे हम ग्रो करें, पाकिस्तान की खिदमत कैसे करें, जो यहाँ पे कम्युनिटी के मसाइल हैं उसको भी कैसे जो है हल किया जाए और रिसेंटली पाकिस्तानी प्रोफेशनल इन स्विट्ज़रलैंड के नाम से इन्होंने एक बहुत अच्छा फ़ोरम बनाया और हमें भी ख़ुसूसी दावत दी। हम जर्मनी से गए अपनी टीम के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो हम तारुफ़ से शुरू करेंगे इमरान भाई से कि कैसे ये इन्होंने ये सारा इतना एक्टिव कैसे रहते हैं और स्विट्ज़रलैंड ये कब से आए? शुक्रिया शारिक भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपने मुझे अपने देसी मीडिया चैनल में इनवाइट किया और दावत दी और मेरे ख़्याल से मेरे से ज़्यादा आप एक्टिव हैं, मैं आपको फ़ॉलो करता हूँ, आपसे सीखने की कोशिश करता हूँ कि आप जिस तरह हम लोगों को के साथ मिल रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं प्रोग्राम, तो इसी से हमें भी जो वो मोटिवेशन मिलती है कि हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, भाई हैं, जो इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो पहली तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इसका अगर क्रेडिट आपको दिया जाए तो सबसे बेहतर है। हम तो एक जो है वो क्या कहते हैं पौधा लगाने वालों में शामिल हैं कि बस हमने बीज डाला है, अब पौधा जो है वो बढ़ रहा है। ये और आपकी जहाँ अर्ज़ी और मैं बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मेरा नाम जैसे इमरान मुज़म्मिल है और मैं इस वक़्त स्विट्ज़रलैंड में गुज़श्ता तकरीबन 7 साल से मौजूद हूँ और मैं मुख्तलिफ जो आईटीज़ कंपनीज़ हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और अभी जो इस वक़्त मैं जिसमें जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मेरी जॉब जो है माइक्रोसॉफ्ट सीनियर सिस्टम इंजीनियर का रोल है, मैं प्ले कर रहा हूँ। और उसमें अब मुख्तलिफ आपको पता है कि आप भी आईटी से बैकग्राउंड रखते हैं, तो आपको पता है मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं और मेरा जो करियर है वो स्टार्ट हुआ था कि मैंने अपना मास्टर किया था लंदन से और उसके बाद मैं इटली में शिफ्ट हुआ था। इटली में मैंने तकरीबन काफ़ी अर्सा अपना बिज़नेस चलाया हुआ है जिसका नूर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जहाँ पे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते थे। हुँ, हुँ। और वहाँ पे हमारी जो मेरी स्पेशलिटी थी वो सिस्को नेटवर्किंग पे थी कि क्योंकि मैं वॉइप पे बहुत ज़्यादा मैंने काम किया हुआ है। और जब मैं स्विट्ज़रलैंड में मूव हुआ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। मैंने बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं यहाँ पर क्योंकि आप एक बिज़नेस से जब जॉब की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आया और मैंने ये कर दिया। तो मैंने काफ़ी जो है इसमें स्ट्रगल किया है, छोटी-छोटी जॉब्स भी की हैं और लेकिन मैंने अपनी जो मोटिवेशन है उसको कम होने नहीं दिया और बिल-आखिर मैंने जर्मन की एक कंपनी में उसका नाम है BASF जो ओके, नोवार्टिस और रोच और बड़ी कंपनी है। क्या नाम है बीएसएफ फार्मास्यूटिकल में जो है ना वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करती थी। तो उन्होंने मुझे हायर किया, मैंने वहाँ पे तकरीबन 1 साल उनको सर्विस प्रोवाइड की। फिर उसी से सिलसिला चलता-चलता आज अमेरिकन एक बहुत बड़ा नाम है कंपनी का, स्ट्राइकर जहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स टूल्स डेवलपमेंट होते हैं। वहाँ पे मैं इस वक़्त जो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट है उसमें उनको सपोर्ट कर रहा हूँ जिसमें एप्लीकेशंस आ जाती हैं हुँ, हुँ। और बहुत ज़्यादा डिवाइसेज़ जो हैं वो आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम की हैं। बिल्कुल। जिसमें मैं उनके मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, जैसे सिमंस है, असोमा है, हाना है, ये सब जर्मन्स कंपनी है। हुँ, तो हुँ। उनके साथ मेरी एक कोलैबोरेशन चलती है और मैं उनके जो सपोर्ट करता हूँ, वो चाहे एप्लीकेशन सपोर्ट हो, चाहे वो सिस्टम जो है, उसको इंस्टॉलेशन दें, जितनी भी जो उनके जो कंपोनेंट हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने में। तो इस हवाले से मैं उनको अपना जो है सपोर्ट कर रहा हूँ और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम एक हमारी कंपनी है, स्विस बेस्ड कंपनी है, हाँ स्पी, जी। वो इलेक्ट्रिक कंपनी है। और उनको भी नेटवर्किंग के हवाले से मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो ऑन रिक्वेस्ट पे होती है कि जब वो सही मुझे है। कॉल करते हैं तो फिर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। बहुत तो ज़बरदस्त ये यानी मेरा छोटा-सा टेक्निकली तारुफ है। तारुफ बहुत अच्छा है यानी कि टेक्निकली आप काफ़ी साउंड हैं माशाल्लाह से और जी, आपने आप जैसा कह ज़ाहिर है कि सकते जिस तरह हैं। बताया कि स्ट्रगल भी किया नए मुल्क में आके। अच्छा मुझे बताएँ कि यहाँ पे
स्विट्ज़रलैंड में जो ज़ूरिख में आप रहते हैं, ये भी जर्मन स्पीकिंग एरिया है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में भी थोड़ा ऑडियंस को बताएँ कि जर्मनी की तरह और ऑस्ट्रिया में भी जर्मन बोली जाती है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में 3 ज़ुबानें बोली जाती हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो यहाँ पर जब आप आए, तो लैंग्वेज के हवाले से भी स्ट्रगल किया आपने और कल्चर के हवाले से अ, भी स्ट्रगल किया? देखें ये एक्चुअली यहाँ पे तो जैसे आपने बताया 3 की बजाय 4 लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं। इटालियन साइड पर इटालियन बोली जाती है, फ्रेंच साइड पर फ्रेंच बोली जाती है और जर्मन पार्ट में जर्मन बोली जाती है और डोमिनेट करती है जर्मन लैंग्वेज। और इनकी एक रोमानिश लैंग्वेज है, वो इटालियन के साथ, लैटिन के साथ मिलती-जुलती है, वो हुँ, भी हुँ। बोली जाती है, लेकिन वो बहुत कम बोली जाती है। अब मेरे लिए ये एडवांटेज ये था कि मेरी जो मिसेज़ हैं वो स्विस इटालियन है, तो इटली में मेरा तकरीबन 10 साल का टाइम गुज़रा है, तो इटालियन तो मुझे मैं कह सकता हूँ कि मैं फ्लुएंट स्पीक करता हूँ और मुझे इटालियन के हवाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब मैं जर्मन साइड पर आया तो जर्मन के हवाले से मुझे आप काफ़ स्विस इटालियन एरिया में भी रहे हैं? जी, मैं वहाँ रहा हूँ। सही, सही। और वो फिर मैं जब यहाँ जर्मन साइड पर आया हूँ क्योंकि एक्चुअली जो आपकी जो मार्केट है, जॉब मार्केट है, वो सिर्फ़ जर्मन एरिया में ही मुयस्सर है। हाँ, ओके। आपको अगर यही फ्रेंच या मुझे लगा इटालियन था। साइड की तरफ जाएँगे तो वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी जॉब के हवाले से। सही, सही। तो क्योंकि वो फिर आपको लैंग्वेज बैरियर भी आएगा, फिर आपको इनका जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, उस पे भी आपको वो कुछ ना कुछ आपकी कोई ना कोई रीज़न बना के आपको अलहदा कर देंगे। हुँ, हुँ। तो यहाँ पर जब मैं जर्मन साइड की तरफ आया, अपना मूव किया, क्योंकि मेरी जो मिसेज़ हैं वो जर्मन पार्ट की थीं, तो मुझे उस हवाले से लैंग्वेज बैरियर जर्मन लैंग्वेज बैरियर ज़रूर आया है क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पर होक जर्मन तो बोली नहीं जाती। यहाँ पर तो डायलेक्ट इनकी है। डायलेक्ट जो ज़बान है जो वो बोली जाती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, पंजाबी है, वो पश्तो है, इस तरह की ये इनकी यहाँ भी जर्मन तो है लेकिन वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बोली जाती है और इनका अपना एक एक्सेंट है और यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल शहरी हैं, उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसकी वजह कि मेरे तो घर में ऐसा है ना कि मेरी मिसेज़ है तो वो जब कहीं किसी दूसरी कंट्रोन में फ़ोन करना पड़ जाए तो उसको भी कई दफ़ा समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। तो हुँ, तो वेरी इस लिहाज़ इंटरेस्टिंग। से मुझे इसका एक्सपीरियंस है कि तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लैंग्वेज को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को यहाँ पर। हुँ, हुँ। और जो किसी ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी जॉब के सिलसिले में नहीं आते या हायरिंग जो जैसे लोग एक्सपर्ट हैं वो हायर करते हैं। अगर लोग वैसे ही आते हैं डायरेक्टली यहाँ पर और जॉब सर्च करने के लिए निकलते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं क्योंकि वो फिर काफ़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो माँगते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो वो शायद एक नए बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल होती हैं कि वो उसको फुलफ़िल करना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी से ही अगर हम बात करें कि जो देसी कम्युनिटी यानी अपने लोग हैं, अपने इलाके के, पाकिस्तान के हो गए या जी, जी। सबकॉन्टिनेंट के हो गए, तो उन वो कितने हैं तकरीबन? थोड़ा स्विट्ज़रलैंड की आबादी रफ़ली कितनी है और अपने लोग कितने हैं तकरीबन ज़ूरिख़ में या सराउंडिंग? तकरीबन स्विट्ज़रलैंड की आबादी जो है वो 9 मिलियन के करीब है तकरीबन 90 और लाख। हुँ, हुँ। हाँ जी। और जो अपने हमारे जो पाकिस्तानी हैं कि वो जो डाटा जो मुझे शो मैंने पूछा था अपनी पाकिस्तान कॉन्सुलेट से एम्बेसी से, तो तकरीबन उसमें जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो 6000 के करीब हैं। और उसके अलावा जो इल्लीगल लोग हैं उनका भी आप 1000 लगा लें, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। स सिक्स बिटवीन 6-7,000 जो है वो आप कह सकते हैं कि अबाउट 7,000 लोग कह सकते हैं पाकिस्तानी और वो भी मुख्तलिफ शहरों में फैले हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो आपको ज़्यूरिख में मिलेगी, उसके बाद जिनेवा में होगी और जिनेवा उसके कैपिटल बाद है जो बिल्कुल। और अगर उसके बाद मैं आपको कहूँ कि बड़े-बड़े शहरों में हैं और बाकी जो अब जैसे मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ़ अकेला हूँ पाकिस्तानी, वहाँ पे यहाँ पर तो कोई बंदा भी नहीं ये है। कितना दूर है ज़ूरिख़ से जहाँ आप रहते हैं जिस टाउन में? मेरा तकरीबन यहाँ से है 60 किलोमीटर। अच्छा, सही है। मैं बल्कि नज़दीक हूँ, मैं बाज़ल, बेर्न और ज़्यूरिख के सेंटर में हूँ। अगर मैं बेर्न जाता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे 60 किलोमीटर पड़ता है, ज़्यूरिख भी 60 और बाज़ल जो है वो 50 के करीब मुझे पड़ता है। हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। एक सेंटर पोज़ीशन पर बैठा हुआ हूँ, तो मेरे लिए ये होता है कि मेरे लिए तीनों लोकेशन जो हैं वो एक जैसी हैं। ठीक, तो आप कह रहे हैं तकरीबन 6,000 लोग होंगे पाकिस्तानी तो हाँ, फिर अबाउट ज़्यादा 6-7,000 के करीब हैं 7,000 यहाँ 8,000 पर। होंगे हुँ। और उसकी मेजर चंक जो है वो ज़ूरिख़ में है और फिर बाकी जी, इलाके में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। नॉर्मली ज़ाहिर है कि
थोड़ा-सा यूरोप से मतलब फिज़िकली तो यूरोप के बीच में बैठा हुआ है स्विट्ज़रलैंड, जी, लेकिन जी। ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा गालिबन नहीं है, ऐसा ही है? नहीं, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, इनका एक ट्रीटी है, मुआहदा है उनके साथ जैसे आप कह लें कि स्कैंडिनेवियन के हैं यहाँ पर ट्रेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके चल रहे हैं। इनकी ना तो ये यूरो कंट्रीज़ में हैं, ना तो इन्होंने अपनी करेंसी चेंज की है और ना ही इनका जो है वो यूरोपीय यूनियन में ये शामिल हैं। तो जैसे आप नॉर्वे या डेनमार्क या स्वीडन को लेते हैं तो नॉर्वे, गालबन और डेनमार्क में उनका अपनी करेंसी है, उनका भी एक जी, मुआहदा है। स्वीडन में भी, हाँ, तीनों में तो अपनी ये करेंसी सेम टू सेम ओन यही है, ओन है। यहाँ पे भी जी। यही है। तो ये जब हम आते हैं पाकिस्तान से लोग नॉर्मली किन तरीकों से स्विट्जरलैंड आते हैं? आपने क्या देखा है नॉर्मल ट्रेंड्स क्या हैं? जिस तरह मैं जर्मनी का आपको बताता हूँ कि हुँ, जर्मनी में आने में एक सबसे कॉमन तरीका पहले ये होता था कि लोग वैसे ही आ जाते थे थोड़ा-सा जी, जी। मतलब इल्लीगल भी आ जाते थे। अब ये है कि आप स्टडी वीज़ा पे आते हैं या आप जॉब सर्च वीज़ा पे आके जॉब ढूँढते हैं या जॉब पे आते हैं। मेन 3 तरीका या चौथा तरीका है जो है जो यहाँ लोग मौजूद हैं, उनकी शादी होती है तो स्पाउस वीज़ा पे फैमिली पे आते हैं, ठीक है? यही तरीके हैं जो पहले आते थे कि थोड़ा-सा जो ज़मीनी रास्ते से उसका बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। जी, जी। जी, जी। स्विट्ज़रलैंड में क्या कॉमन तरीके हैं क्योंकि और इमिग्रेशन मेरे ख़्याल में मुझे फ़ील होता है बाहर से बैठ के बहुत टफ़ है। देखिए आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि जो इमिग्रेशन के लॉ हैं वो बहुत यहाँ पर सख्त और कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में 26 कैंटोन है और ये एक फेडरेशन है। और अगर आप देखें तो स्विट्ज़रलैंड जो है उसमें हर कैंटोन के अपने लॉज़ एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो अपने जो कैंटोन के हवाले से जो ल रेगुलेशंस हैं उनको देखकर आगे चलते हैं। बाकी जो आने का लोगों का मसला है वो यहाँ पर एक तो महँगा बहुत कंट्री है, एक मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है दुनिया में। और यहाँ पे स्टडी के लिए एक तो लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करते हैं, यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लोगों को एक्चुअली गाइडलाइन नहीं दी जाती है एग्ज़ैक्ट कि कैसे वो किस प्रोसेस के वो यहाँ पर आ सकते हैं और कैसे वो है एक्सपेंसिव थोड़ी-सी शुरू में थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ती है फीसिस के हवाले से, लेकिन जब आप इसमें एंटर हो जाते हैं, तो आपके लिए नई राहें खुल जाती हैं। फिर आपको पता चल जाता है कि इसमें अगर आप ब्रिलियंट माइंड हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपको स्कॉलरशिप भी ये ऑफ़र करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कुछ लोगों को जो इतिहाद जो इस वक़्त दुनिया की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी है। यूरोप की एटलीस्ट। तो वहाँ पे लोगों को जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं और थोड़ा स्कॉलरशिप नहीं होता, तकरीबन 5-6,000 यूरो ठीक है, कह वो लें कि पीएचडी उनको। को लेकिन फिर बात हुई पीएचडी की, मास्टर्स का। मुझे ये लगता है कि इतना चाहते भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं क्योंकि आप देखें ना अगर एक कंट्री है जिसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, और अगर जर्मनी के रेलेवेंट में लें कि जहाँ पे 8 करोड़ से ऊपर है और अगर आप देखें कि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ऊपर और इंडिया की 100 करोड़ से ऊपर है, तो अगर सब लोग आना शुरू हो जाएँ तो यहाँ पे तो सिर्फ़ जर्मन नज़र ही ना आए, सिर्फ़ देसी बिल्कुल लोग ही ऐसे हों। ही है। तो ज़ाहिर है इन्होंने भी वो कैलकुलेट करना है कि थोड़ी-सी जो रिक्वायरमेंट है वर्क फ़ोर्स की वो बाहर से बड़े कैलकुलेटेड आएँ और उसको मुश्किल ही बनाया जाए ताकि हर कोई ना आए। इवन यूरोप से भी हर कोई इतनी आसानी से नहीं आता मैंने देखा है। जी, बिल्कुल अगर को ऐसी है और बिल्कुल ऐसी है और यहाँ पर तकरीबन आप कह लें कि 1 मिलियन के करीब इटालियन लोग हैं जो इटली से आए हुए हैं, जिन्होंने इटली से माइग्रेशन की हुई है यहाँ पर। इसी तरह जर्मन के 700-800,000 के लगभग हैं। तो ये आपके ये 2 तकरीबन 20 लाख आबादी हो गई तकरीबन। हाँ, तो टोटल 90 लाख। वो जर्मन और फ्रेंच की तरफ से भी हैं काफ़ी लोग जो हैं। और दूसरा आपका जो सवाल था कि लोग कैसे आते हैं यहाँ पर, वो आपकी बात है कि यहाँ पर तो पहला जो कह लें कि एक अच्छा तरीका है वो तो यही है शादी हो जाए किसी की, अगर किसी पाकिस्तानी फैमिली के साथ वो हो सकता है तो वो तो एक बड़ा ही साफ और शफ़ाफ तरीका है कि वो इस तरह से अपनी बेगम या अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुला सकते हैं। और दूसरा जो है रिसेंटली आपने जैसे ग्रुप में भी देखा है कि एक उमर भाई आए हैं, वो डायरेक्ट वहाँ से वो किसी कंपनी में काम करते थे तो उनको हुँ। उन्होंने हायर किया यहाँ पर। तो ये तो बहुत रेयर केसेज़ हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह वो डिप्लॉय करते हैं या उनको मूव करते हैं यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में। और जो तीसरा तरीका है वो अक्सरियत जो है वो ज़मीनी रास्तों से ही आई हुई है और उन्होंने यहाँ पर आकर किसी ने शादी की। जो किसी के पास कोई तरीका मिला ये भी उसने मैं देख उसके रहा हूँ हिसाब। कि ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं, रिसेंट हिस्ट्री में थोड़ा हाँ। बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, अच्छा वो ये ये है देखिए कि कि अभी मैं अगर आपको कहूँ तो यहाँ पर तकरीबन लास्ट जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कोई ऐसा नया बंदा नहीं देखा। और यहाँ पे एक मैं और चीज़ ऐड कर दूँ कि आपको पता है कि इटली, स्पेन और पुर्तगाल ने काफ़ी जो नेशनैलिटीज़ लोगों को दी हैं और लोगों ने यहाँ आने से बेहतर इंग्लैंड जाना समझा क्योंकि वहाँ पे एक तो उनको लैंग्वेज बैरियर का भी थोड़ा कम मसला था और प्लस उनके अपने
जो कोई ना कोई कहीं तो न कहीं लिंक रिश्तेदार है भी और था। कल्चर है, हाँ, लैंग्वेज है, मस्जिदें हैं, बिल्कुल। यहाँ पे चीज़ों की मुश्किल है। अच्छा यानी कि इन जनरल हम एनालिसिस करें तो हमें पता लगता है कि स्विट्ज़रलैंड क्योंकि मैं जब अभी आपने जब हम उस पे बात करेंगे एंड में पाकिस्तानी प्रोफेशनल स्विट्ज़रलैंड का जो ग्रुप बना है, जब मैंने वहाँ भी देखा कि ज़्यादातर लोग सीनियर हैं, जी, जी। प्रोफेशनल्स, यंग लोग बहुत कम आते थे। इसका मतलब है कि इमिग्रेशन बहुत कम है। हमारे व्यूअर्स जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, उन्हें पता है कि इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा चांस नहीं है स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन उस लिहाज़ से फिर मैं कहता हूँ और ओवरऑल इस टाइम हर बंदा मुल्की हालात से थोड़ा ज़ाहिर है मायूस है आजकल और बाहर भी जाना चाहता है कि वो निकल जाएँ। लेकिन ज़ाहिर है कि हर बंदा बाहर नहीं आ सकता। अब आबादी पूरे यूरोप की आबादी आप देख लें कि कितनी है और बाहर से अगर आएँगे भी तो कितने आ सकते हैं, राइट? पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसे ही तो है, बिल्कुल। ये ऑफ़ कोर्स हर कोई जाना चाहता है और हम उनको तरीके अवेयरनेस देते हैं कि किस तरह जाएँ, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान में सारे रह रहे हैं, उनके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे मुनज़्ज़म होके प्रोफ़ेशनल्स जो हैं, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करें, पाकिस्तान से अपना चीज़ें एक्सपोर्ट करें यहाँ पर और इसी में स्किल्ड आजकल क्योंकि आईटी में हर चीज़ रिमोट का दौर है, तो जिस तरह आप आईटी से हैं, मैं आईटी से हूँ, हम यहाँ से अगर बिज़नेस पकड़ते हैं क्योंकि बुला नहीं सकते हम, तो अगर बिज़नेस पकड़ कर वहाँ पाकिस्तान में भेजें, तो भी बड़ा अच्छा रोल प्ले हो सकता है और उस लिहाज़ से मुझे लगता है कि जो आपने ये जो अगला जो आपने शुरू किया है पाकिस्तानी प्रोफ़ेशनल्स इन स्विट्ज़रलैंड उसका भी बड़ा एक रोल हो सकता है मेरी नज़र में। तो उस पे हम बात करेंगे कि आपने जो ये ग्रुप बनाया पाकिस्तानी प्रोफ़ेशनल इन स्विट्ज़रलैंड, ये कैसे मोटिवेशन मिली और क्यों बनाया, कैसे बनाया और आगे आपके क्या इसके प्लान्स हैं? अगराज़ व मकासद क्या हैं इसके? शारिक भाई ये एक्चुअली ये था कि आपको जैसे आपने इंट्रो में मेरे बताया कि मैं थोड़ा-सा जर्नलिज़्म के साथ, सहाफ़त के साथ भी मुंसलिक हूँ हाँ, उनके उसके और बारे में तो हमने बात ही नहीं की ना उसके बाद। हाँ, सॉरी वो हम वो तारुफ़ में भूल ही गए, बल्कि पहले आप उसका तारुफ़ दें हाँ, थोड़ा-सा। बिल्कुल, वो ऐसे था कि यहाँ पर कुछ मीडिया चैनल के मालिकान यहाँ पर तशरीफ़ लाए और वो बंदों को तलाश कर रहे थे कि कुछ बंदे मिलें कि जो स्विट्ज़रलैंड की जो रिपोर्ट्स हैं, कम्युनिटी की रिपोर्ट्स हैं, वो हमें दें। अब यहाँ पे कोई भी बंदा वॉलंटियर तो काम करने को राज़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको पता है कि वक़्त की कितनी कीमत है और हुँ, किसी के पास इतना ना वक़्त है और ना ही कोई ये चाहता है कि हम कभी इस शहर, कभी दूसरे शहर, कभी तीसरे शहर जाएँ। तो वो मेरे कुछ जानने वाले आप जैसे दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार आप कर लें थोड़ा-सा जो है वो खबरें दे दिया करें जो भी इवेंट हों। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मुझे वैसे भी थोड़ा-सा लिखने का शौक था, मैंने कहा चलो इसी बहाने अपनी वो उर्दू ही ठीक करते रहेंगे कि लिखने में पढ़ने में ही चले तो वो मैंने एक बेड़ा उठाया और पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैंने देखा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है। आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग एक-दूसरे के साथ लोगों को पता ही नहीं होता था कि स्विट्ज़रलैंड में क्या-क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हर बंदा अपने तौर पर कर चला जाता था। किसी को कोई पता नहीं है, कोई हाइलाइट नहीं हो रही थी। पता चलता था जब 1 माह के बाद किसी ने किसी को तस्वीर शेयर कर दी या वीडियो शेयर कर दी। ये तो कुछ मैंने हुआ कहा था। क्या ऐसा हाँ, मैंने कहा ऐसा ना हो कि हम इसको एक कलेक्टिवली जो है वो लेकर चलें और लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को इकट्ठा करें कि जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो आगे आएँ और इन्हीं में से जो है ना एक्चुअली जो मोटिवेशन थी वो यही थी कि ये जो लोग हैं जब मिलेंगे, इनसे रवाबत बढ़ेंगे तो इन्हीं में से ही लोग आगे आएँगे जो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल कोलैबोरेशन जब एक दफ़ा होती है तो इवेंट बहुत बड़े हो जाते हैं। इवेंट हो, चाहे हाँ, कोई प्रोजेक्ट हो, हर चीज़ बहुत बिल्कुल। बड़ी हो जाती है। और वो एक्चुअली पीछे जो मोटिवेशन थी यही थी कि अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को किसी न किसी तरह इकट्ठा करना है। उनसे उनसे जो हर बंदे के अंदर कोई न कोई अल्लाह ताला ने कोई एबिलिटी, कोई अहलियत रखी होती है। तो मेरा तो यही मकसद था कि जितने भी बंदे मिले हैं उनमें से जो अच्छे लोग हैं उनको निकाल कर सामने लाया जाए और उनसे कुछ न कुछ पाकिस्तान के लिए काम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक मैं जो है वो कामयाब भी हुआ हूँ। और यही मोटिवेशन थी और बिल्कुल बेलौस होकर मैं चल रहा हूँ। और इसी तरह काफ़ी चैनल्स वो कह रहे थे कि यार आप हमें भी दिया करें, आप हमें भी दिया करें। लेकिन ये है कि अब मेरे पास भी इतना वक़्त नहीं होता कि मैं अपनी जॉब्स को छोड़कर जो है वो जॉब है, इस फैमिली है, हाँ, ज़ाहिर है सब कुछ है। तो लेकिन फिर भी जितनी मेरी कोशिश होती है वो मैं करता हूँ, बल्कि अपनी जेब से अक्सर लोग पूछते हैं पता नहीं इसको कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा हाँ, यार हाँ, जेब से हाँ। लगा ये बहुत बड़ी बात है, खिदमत खल्क़ के कई चीज़ें आप पैसों से नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें एक जो सुकून है और एक हाँ, पैशन की बात है बेसिकली कई लोग बल्कि कहते हैं कि बिल्कुल, क्यों कर रहा है भाई, पैसे भी नहीं मिल रहे थे। अच्छा बिल्कुल मुझे ये ऐसे ही। बताएँ कि आप दोबारा बात करते हैं पाकिस्तानी प्रोफ़ेशन इन स्विट्ज़रलैंड इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई और हाँ काफ़ी जी। बड़ी तादाद में एक छोटे से शहर में लोग आए और हम म्यूनिख से भी यहाँ स्पेशल गए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी दी हम लोगों को। इसके बारे में बताएँ कि ये कैसे ग्रुप फ़ॉर्म हुआ? ये हुआ ऐसे था कि मेरे मेरे एक दोस्त थे नासिर साहब आप मिले हैं उनसे।
वो अक्सर मुझसे टेलीफ़ोन पे बात करते थे, उनसे मेरी मु खाने पर भी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई। उसके बाद एक उन हमारे साथ एक दोस्त मैंने ही उनको मिलाया था, वो जो फरीद भाई थे, जो साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं IKEA में। जी, जी। जी। तो फरीद भाई, नासिर भाई ने कहा कि हमारे आपको पता है वो दूसरे भी ग्रुप्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा यार ये हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम एक छोटे लेवल पर एक कुछ प्रोफ़ेशनल को इकट्ठा करें। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं जानता तो हूँ काफ़ी लोगों को, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। आप इसको क्योंकि आप आम लोगों को तो इकट्ठा कर सकते हैं जैसे-कैसे भी है, उनको समझा-समझू के बंदा ले आता है। लेकिन जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो माइंड्स रखते हैं, उनकी अपनी जो ज़हन-साज़ी है, उनको पता है कि कैसे हमने चलना है, कैसे इसको तो इसके लिए मैं मेरा करने का तो मकसद ये है कि मैं तो कर देता हूँ, लेकिन इसको चलाना जो है सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। तो उन्होंने हुँ। कहा नहीं आप ऐसे करें कि इसको शुरू करें, देखते हैं। और जब हमने शुरू किया और मैं समझता हूँ कि पहले इवेंट की कामयाबी का अगर क्रेडिट और सेहरा अगर आपको ना दिया जाए तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। बहुत शुक्रिया, इसमें हमने बस सब जो है सपोर्ट वो किया था आपको। आप हैं, ज़ीशान भाई हैं, ये सब आप आए, जर्मनी से आए और मेरे लिए इतनी यकीन जानिए खुशी की बात थी कि मैंने कहा कि यार पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी प्रोफ़ेशनल आज का इवेंट हुआ है और मेरी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो है वो ये इवेंट हुआ था। मैंने कहा यार पता नहीं होता भी है या नहीं होता और हमने एक शुरू किया था। अब देखें हमने एक तो एक पौधा लगाना था वो हमने लगा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसमें 30-35 और मोस्टली जो लोग हैं वो हाइली हाइली क्वालिफ़ाइड और स्किल्ड है। प्रोफ़ेशनल हैं, आपने देखा है। और इसको अब हमें हमारे लिए जो मेरे लिए चैलेंज बना हुआ है इसको लेकर चलना। इसकी जो शेप है उसको डिफ़ाइन करना। अभी तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, हाइपर भी हैं, वो कह रहे हैं कि इसको लेकर ऐसे करें। लेकिन मैंने इसको बहुत स्लो रखा हुआ है क्योंकि हम नहीं चाहते कि तेज़ी से चलें और बाद में पता चले कुछ भी नहीं बना ना। बिल्कुल, वो बिल्कुल। सारा मैं चाहता हूँ कि बस वो हल्की-हल्की आँच पर लेकिन वो ये भी बहुत पकता रहे। मुनासिब है, देखिए अभी पिछले साल आपने इनॉग्रेशन की, अभी हाँ इंशाल्लाह जी। इस महीने के अंदर एक और अच्छा फैमिली ब्रांच इवेंट होने जा रहा है, जी। तो तो बहुत ही वो अच्छी चीज़ इसको है। इसमें ये है कि मेरे अगर मैं इसको चाहूँगा तो जितने भी लोग हैं अब कल मेरी एक दोस्त से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि यार उसमें एक दोस्त है उनसे हमारी बात हुई है, उनके साथ हमारी काफ़ी वो प्राइवेट उन्होंने बात की, कंपनीज़ टू कंपनी जो बात हुई है उनकी, तो उन्होंने कहा काफ़ी हमें हेल्प मिली है एक-दूसरे से बात करके हमने तो मेरे लिए तो यही बहुत सक्सेस है कि लोग ये चाहे प्राइवेट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एक-दूसरे से लेकिन मिल रहे हैं ना? हुँ, बहुत और ज़रूरी है। और ये मेरे लिए सक्सेसफुल है और मैं समझता हूँ कि हमने तो अभी एक वो कहते हैं ना कि दाना लगा दिया है, पौधा लगा दिया, अब पौधा उसकी खूबसूरत शाखें हैं ये सब लोग और जिसमें आपकी जो है वो कंट्रीब्यूशन को कभी भी हम नहीं भूलेंगे, ना ही आपको हम जाने देंगे और कहीं। हम आते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा इसमें मैं ऐड करता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि 2 लोग मिले आपस में उन्होंने बात हाँ की, जी। इसी तरह ही और लोग फ्यूचर में मिलेंगे। फिर इस टॉपिक पे इस तरह सेमिनार भी हो सकते हैं, जिससे आपस में लोग कम्युनिटी ग्रो करे, आपस में ग्रो करेगी तो वो इस काबिल होगी कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट करे। फ्यूचर में चल के पाकिस्तानी इदारों से भी शायद कोलैबोरेशन मुमकिन हो इस तरीके बिल्कुल, से। ज़ाहिर है बिल्कुल। लेट्स सपोज़ एक के पास आइडिया और हो सकता है कि अभी मुझे बल्कि अभी याद है एक बैंकर साहब थे उसमें अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा जी, लेकिन जी, वो खुद बोल बिल्कुल, रहे थे कि बिल्कुल। बिल्कुल वो कह रहे थे कि अब उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद कन्विंस करके अब पाकिस्तान में कुछ वर्कफ़ोर्स हायर की। लेकिन वो अपना जो एक्सपीरियंस है जो काफ़ी मुश्किल एक्सपीरियंस है, अगर वो शेयर करेंगे तो हो सकता है दूसरे लोगों को भी मोटिवेट हो और वो भी इस तरह कर सकें। तो आप बिल्कुल, सोचते हैं बिल्कुल। कि ये इस डायरेक्शन में हम जाएँगे? मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत ज़्यादा स्पेस भी है और मुझे लगता है कि ये ग्रुप जो है इसको अब अक्सर लोग पहले तो बात है पूछते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव तो बड़े सिंपल है अभी तो हम इसको नेटवर्किंग, कनेक्टिंग द पीपल जो है आपस में इकट्ठा करना की कोशिश कर रहे हैं। एक दफ़ा एक प्लेटफ़ॉर्म एस्टेब्लिश हो, फिर पता आइडियाज़ चले कि आएँगे। इतने लोग हैं। उसके बाद जो मेरी अपनी ज़ात की हद तक है तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ़िशियल के साथ भी और नॉन ऑफ़िशियल के साथ भी, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी और मुझे बल्कि उन्होंने मुझे अप्रोच भी किया है कि आप हमें भी बुलाएँ, हम सुनते हैं आप लोगों को, हम भी आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करें और इसको आगे लेकर चलें। और अभी हम जो है इसको बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं दे रहे वो क्या कहते हैं हाइप नहीं दे रहे कि वो हम चाहते हैं कि स्लोली-स्लोली पहले एक बंदे एक-दूसरे को जाने, पहचाने, उनके उनकी जो देखें उनके जो कमेंट्स हैं, उनके फीडबैक्स हैं, उनको देखें, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे और फिर इसकी डायरेक्शन डिफाइन करेंगे कि इस डायरेक्शन में हमें इसको लेकर जाना है। और अब ऑफ कोर्स हमने इसको अपने जो इदारे हैं, पाकिस्तानी इदारे हैं, उनके साथ भी इसको कनेक्ट करेंगे बड़ी और बात इसके है। जी। साथ-साथ हम इसको जो है वो अ, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, अभी एम्बेसी है, मैंने उनको जब ये जो इवेंट पिछला हुआ है, उसकी जब मैंने उनको कवरेज भेजी,
तो उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने कहा कि हमें इस काबिल नहीं आपने समझा कि हमें भी बुलाएँ। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है कि हमें खुद भी नहीं पता था कि इतना कामयाब हो ये जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं आपको, तो अभी फ्यूचर में आप उनको भी शामिल करेंगे और हाँ, चीज़ें ग्रो होंगी। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी ज़ाहिर है कई दफ़ा ये होता है कि इस तरह के नेक मकसद हाईजैक भी होते हैं और उसके अंदर हाँ जो जी, है पॉलिटिसाइज़ भी होते हैं, और आजकल का जो पॉलिटिकली वॉलेटाइल सा टाइम है, बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और मुझे पता है कि इस टाइम इससे आपसे सूटेबल बंदा इस चीज़ के लिए नहीं है, और हम आपको इसमें फुली सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपके ज़हन में कोई टिप्स क्या हैं जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं अच्छी-अच्छी जगहों पे और अपनी लाइफ़ गुज़ारते हैं, घर चले जाते हैं, कि कैसे हम लोग मिलकर ग्रो कर सकते हैं एज़ अ कम्युनिटी? देखिए ये आपका बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको अपनी कंपनी की मिसाल दे देता हूँ। जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लोगों को रिमोटली इंडिया से हायर किया हुआ है उन्होंने। उनकी क्योंकि वो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, मुख्तलिफ सीएनसी मशीन्स पे क प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उनकी जो प्रोग्रामिंग है, जो 3D कैम या 2D कैम्स होती हैं, वो सारी इंडिया से वो करवा रहे हैं। तो अगर हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर सकता हूँ, अगर हमें कुछ अच्छे इंजीनियर्स, जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स पाकिस्तान में मिल सक जाएँ, जो 2D या 3D कैम पर काम कर सकते हों, जिनका तजर्बा हो, तो मैं उनके साथ उनकी कोलैबोरेशन करा सकता हूँ कि भाई आप इंडिया से तो करवा रहे हैं, आप इनको भी टेस्ट कर लें। और मुझे उम्मीद है और यकीन भी है कि वो मैं कामयाब भी हो सकता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छे प्रोफेशनल लोग मिलें, जो वाक़ई ही प्रोफेशनल हों। क्योंकि इंडिया में बाय द टाइम जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत अच्छा। वो ये नहीं है कि अब वो उनका जो स्टैंडर्ड है वो मीट कर रहा है यूरोपियन जो दुनिया है उनके साथ। तो बिल्कुल, हमने हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस तरह के असल में ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री जहाँ पे लोग प्रैक्टिकली जो है वो इन्वॉल्व हों। तो लोग थ्योरेटिकली तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लोगों के पास नॉलेज भी है, लेकिन यहाँ पर तो प्रैक्टिकल चाहिए कि वो कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल चीज़ चाहिए। तो इस हवाले से मैं अपने तौर पर तो ये कर सकता हूँ कि इसके साथ अपनी जो कंपनी है उसको पाकिस्तान के किसी इदारे के साथ, टेक्निकल इदारे के साथ कनेक्ट करवा सकता हूँ। कह सकता हूँ कि भाई ये आप यहाँ से भी देखें, यहाँ पे भी प्रोफेशनल हैं, उनको इंटर्नशिप जो है वो दिलवा सकते हैं हम। लेकिन ये ग्रेजुअली होगा, स्लोली होगा, क्योंकि अभी तो हमने इसको शुरू किया है, अभी हम बिल्कुल। देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। इसी में मैं और ऐड करूँगा, दूसरा क्योंकि जिस तरह मेरी भी अब आईटी कंपनी और हमारी वर्क फ़ोर्स कुछ पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। ऑफ़ कोर्स इंडिया में बहुत अरसे से लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान पिछले जो है इंस्टेबिलिटीज़ रही हैं, अफ़गान वॉर हो या जो भी और प्रॉब्लम्स रही हैं, जैसे-जैसे लोग इतने वहाँ इन्वेस्टमेंट दी गई, तो ज़ाहिर है कि वो नॉलेज वहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनका पास उतना एक्सपीरियंस कई दफ़ा नहीं है। तो उसके बिल्कुल अंदर ऐसे ही। हमें बड़ा मिलकर काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं किसी को प्रोडक्ट देता हूँ और वहाँ पे हम लोग मौजूद नहीं हैं, और मैं जब मौजूद नहीं होते तो कई दफ़ा काम करवाना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल कोलैबोरेशन ऐसे से ही। ये होता है कि लेट्स और 2 चीज़ें, एक तो काम कराना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें उन्हें सिखाना भी है, एथिक्स भी सिखाने हैं। लेकिन दूसरा ये कि लेट्स सपोज़, और प्रोसेस कैसे होगा, कैसे जब स्विस कंपनी को कन्विंस करना है कि पाकिस्तान में दें। जब आप ये करेंगे और अपने अगले सेमिनार में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स में बताएँगे, तो दूसरा बंदा भी वैसे कर सकता है, और वो एग्ज़ाम्पल भी दे सकता है कि इस स्विस कंपनी ने ऑलरेडी किया है और एक सक्सेसफुल हुई है। तो इस बिल्कुल, तरह एक को देखकर कड़ी से कड़ी मिलती है। दूसरी बात, पाकिस्तान में और हो सकता है कि यहाँ से अब जब आप प्रोफ़ेशनल्स का ग्रुप बनाते हैं, तो हम सबको जानते हैं। पहले तो हम जानते नहीं हैं, अकेले-अकेले कर रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल, कि स्विट्ज़रलैंड का कोई पाकिस्तानी प्रोफ़ेशनल पाकिस्तान शिफ्ट हो और उसने आईटी कंपनी बनाई हो, जिसको स्विस भी आती हो और स्विस कल्चर भी पता हो। उसको बिल्कुल, हम एंगेज कर सकते हैं कि और वो जब एक को करेगा, वो बाकी लोगों को भी हायर करे, तो एक में कोलैबोरेशन से ना चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और बिल्कुल ये ऐसे ही। मैं आपसे ये चीज़ इम्प्रेस होता हूँ, एक वो जो जिस तरह 7 हैबिट्स वाली जो बुक है, जो बड़ी मशहूर, उसमें भी वो कहते हैं कि वो जो साइकोलॉजी ऑफ अबंडेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि कई लोग दिल छोटा करते हैं, वो कहते हैं शेयर करेंगे तो उनको चला जाएगा रिस्क, या हमसे अपॉर्च्युनिटी छिन जाएगी। लेकिन दुनिया में जी, अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि आज तक लोग खा ही रहे हैं। दुनिया को बिल्कुल, खा ही रहे हैं, बिल्कुल। मुल्क को भी हमारे को लूट ही रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। बात ये है कि हम लोग जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा, और आपका रिस्क आपको मिलेगा ही। ये देखिए जी मैं अक्सर अपने जो कज़िन्स हैं उनको मैं कहता हूँ वो बड़े ख़्वाहिश मान रहे हैं कि हम भी कहीं कहीं किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाएँ। तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ मैंने कहता हूँ कि दुनिया बहुत बड़ी है और हर एक बंदे का एक शेयर है यहाँ पर ना। तो आप उसका इंतज़ार करें, आपका भी यहाँ पर हिस्सा है, आपको भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जितना नॉलेज आपके पास है, अगर आप उसको शेयर करते हैं और उससे आपकी भी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा। अब अगर अगर मैं देखूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा सेटअप किया जाए जब ये इसकी ग्रुप की जब एक-दूसरे को लोग जान जाते हैं, सब कुछ होता है,
तो अभी थोड़े से लोग थोड़े से रिज़र्व भी हैं, वो देख देख रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या अभी हमने पहला इवेंट करवाया है, अब दूसरे की कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए इस ये भी हो जाए, फैमिली के साथ हो जाए, फैमिली को इन्वॉल्व करें। और यहाँ पर मसला ये है कि लोग थोड़े से एक तो ये है कि रिज़र्व्ड हैं और देखते हैं कि बिहेवियर क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है, कैसे इसको लेकर चलना है। और फिर सबसे अहम बात ये है कि मैं अभी कोशिश करूँगा कि हमारे एक ग्रुप है पाथफाइंडर के नाम से स्विट्ज़रलैंड में, तो हुँ, वो हुँ। काफ़ी पुराना ग्रुप है, तकरीबन 14-15 साल से वो दावोस कॉन्फ्रेंस में जो दावोस होती है उनकी कॉन्फ्रेंस उसमें वर्ल्ड फोरम पे वहाँ पर वो अपनी कंपनी को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस दफ़ा हम जो ये जो प्रोफ़ेशनल ग्रुप हैं, इनको वहाँ पर लेके जाएँ और इनको दिखाएँ और मुख़्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं, स्पेशली इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी तो और बहुत कम होते हैं, लेकिन वर्ल्ड की जितनी भी फ़ेमस कंपनी हैं, उनको उनके साथ इनको मिलाएँ और उनसे आइडियाज़ लें, शेयर करें और उसके बाद देखें, ये काम इतनी अभी हमने शुरू किया है पहले स्विट्ज़रलैंड में इस तरह का कोई ग्रुप ना था, ना किसी ने बनाया, ना किसी ने कोशिश की। और अभी हमने इसको शुरू किया है और हमारी जो पहली प्रायोरिटी है कि हमने इसको कंप्लीटली प्रोफ़ेशनल रखना है। हमने इसको ना तो पॉलिटिसाइज़ होने देना है और ना ही हमने इसको जो है वो रिलिजियस के मैटर में लेकर जाना है। बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद इसमें यहाँ पे जो स्विट्ज़रलैंड में जो एग्ज़िबिशन लगती हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि सबको इनवाइट करें कि भई आप आएँ, अपने जो है वो देखें। टाइम तो निकालना पड़ेगा, वक़्त हुँ, निकालना पड़ेगा और कुछ मेरे कल दोस्त कह रहे थे कि नेक्स्ट जो है 4 क्वार्टर में हम ऐसा करेंगे, क्वार्टर 4 में कि वो कह रहे थे कि हमारी स्टार्टअप कंपनी है और अपनी कंपनी की तरफ से हम आप सबको जो है वो दावत देंगे और आपको शाइया भी देंगे। तो मैंने बहुत कहा देखे ना ये भी एक सक्सेसफुल हो गया है ना एक काम के एक बंदा जो है उसने स्टार्टअप कंपनी शुरू किया है, वो इस वक़्त यहाँ नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने अगस्त या सितंबर में वापस आना है और उसके बाद मैं आपको जो है वो सबको इनवाइट करूँगा और खाना वग़ैरह जो भी होगा वो रिफ्रेशमेंट वो मेरी कंपनी की तरफ से होगी। तो मेरा ख़्याल है ये एक इससे अच्छा पॉज़िटिव इनिशिएटिव क्या हो सकता है कि जब आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं और ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो बिल्कुल, बहुत अम, ज़्यादा मुझे खुशी हुई ये सारा सुनकर कि किस तरीके से आप इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ़ कोर्स ये एक बंदे का काम नहीं, एक पूरी टीम होती है, बहुत लोग होते हैं, बिल्कुल, जिन लोगों ने भी इसमें सारा आपके साथ सपोर्ट किया और फिर जो जुड़ते जा रहे हैं और अच्छा बिल्कुल, काम होगा तो जुड़ते जाएँगे और ये बहुत ज़बरदस्त काम होगा। अल्लाह ताला करेगा कि इंशाल्लाह आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाएँगे और हम इतने दूर भी नहीं है फिज़िकली भी 3-4 घंटे में हम पहुँच जाते हैं म्यूनिख से, तो हम भी इसमें वक़्तन-फ़वक़्तन जॉइन करते रहेंगे और आपको भी म्यूनिख हम दावत देते रहेंगे। और साथ ही ज़रूर, अब मेरा मतलब कोशिश है कि हम पूरे डाख रीजन यूरोप जर्मन स्पीकिंग रीजन और फिर पूरे यूरोप को इस तरह के जो आप जैसे हीरे हैं, इनको लाएँ, सामने लाएँ ताकि ये जो इस तरह के नेटवर्क्स हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि इस तरह अभी आप डिफरेंट प्रोफेशनल्स कनेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोफेशनल इन स्विट्ज़रलैंड में। इसी तरह डिफरेंट इस तरह के प्रोफेशनल ग्रुप्स को हम कनेक्ट करें पूरे यूरोप में, ताकि एक पूरा इकोसिस्टम बने और हम लोग बिल्कुल। इंसानियत की और खिदमत कर सकें और पाकिस्तान की भी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। अ, हमारे देसी मीडिया के व्यूअर्स जो ख़ास तौर पे जर्मनी में हैं, जो पाकिस्तान में यकीनन उनकी नॉलेज में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ, स्विट्ज़रलैंड के बारे में, पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से और इस नया जो आपने ग्रुप किया और काफ़ी लोग इंस्पायर भी होंगे। तो व्यूअर्स अगले हफ़्ते भी बड़े ही ज़बरदस्त हमारे गेस्ट आएँगे पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम ऑस्ट्रिया से, उनका नाम भी इमरान है, उनसे भी पूछेंगे, वो भी प्रोफ़ेशनल हैं। अच्छा जाने से पहले मुझे लगता है कि इमरान भाई कुछ आप और कोई अच्छी-सी बात हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। अ, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपके देखने वाले तमाम जो सामीन गिरामी हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको कहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं और मैं आपको विश यू ए गुड लक। बहुत शुक्रिया। ख़ैर ये बात मैंने पहले कभी नहीं अभी उन्होंने कहा कहा है तो मैं भी कह देता हूँ। बेसिकली आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारे जो है ना ना हमें कोई पैसे मिलते हैं। लेकिन एक एक कोई लाइक या कोई हल्का-सा एक आध कहीं चलते-फिरते एक लिख देना कि वेल डन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। क्योंकि हम लोग अपनी बिल्कुल, फैमिलीज़ को छोड़कर, अपनी जॉब को छोड़कर, इमरान भाई जैसे लोग जो हैं हम लोग कुछ ना कुछ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, एक पैशन के लिए कर रहे होते हैं। उसमें कोई रिटर्न इंसानों से हमें नहीं चाहिए। अल्लाह से बिल्कुल, चाहिए। लेकिन बिल्कुल, अगर कोई उसमें थोड़ा-सा ऐसे ही कुछ ऐसे झूठी मुँह भी लिख देता है ना कि वेल डन तो दिल को वाक़ई बड़ी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, इमरान आपका शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया और आप जैसे लोग हम लोग मिलकर इंशाल्लाह लोगों में उम्मीद पैदा करते रहेंगे। छोटी-सी ज़िंदगी है, हम दुनिया को पूरी को शायद बदल ना बिल्कुल। सकें लेकिन एट लीस्ट कोशिश किए बगैर नहीं हम जाएँगे इस दुनिया से इंशाल्लाह। इन जी, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, इमरान भाई। इंशाल्लाह।
बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, फिर थैंक आपसे यू सो मिलेंगे, मच, आप थैंक यू अपना सर। काम जारी अल्लाह रखें। हाफ़िज़ सर। तमाम व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें जॉइन करते हैं, हमें पज़ीराई करते हैं और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।